इरफान जी, ये जो कुछ अभी झारखंड का सिनेरियो चल रहा है, आप देख रहे हैं, नाराज़गी आपकी नज़र भी आई है, ये क्या लग रहा है, क्या कोशिश की जा रही देखिए, भाजपा का दाल झारखंड में नहीं चलेगा। और जिस तरह से बीजेपी जो झारखंड में जो चाल चल रही है, लगता है कि जितने भी आयोग हैं, चाहे ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, लगता है कि सबको अपने पॉकेट में खरीद लिया है। निशिकांत दुबे लगता है उसके प्रवक्ता हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है और उसे भाजपा पचा नहीं पा रही है। उसको लगता है कि किसी भी तरह से हमको सत्ता चाहिए। तो सत्ता तो जनता देती है। जनता ने मैंडेट दिया है हेमंत सोरेन जी को, कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है यहाँ पर। तो दे हैव टू वेट। जल्दी में क्या है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार अच्छा काम कर रही है और जिस तरह से परेशानी कर रहे हैं लोग, वो चिंता का विषय तो है। अस्थिर होगा झारखंड, ऐसा लग रहा है आपको? कैसे होगा अस्थिर? आपके पास तो बहुमत है नहीं। कहाँ से लाएगा एमएलए? आप महाराष्ट्र से लाएगा, गुजरात से लाएगा या उत्तर प्रदेश से लाएगा? ये तो क्लियर करना चाहिए आपको। और एक साजिश के तहत ये साफ इंडिकेशन यही है कि झारखंड जो भाजपा है वो ट्राइबल आदिवासी विरोधी है। ये आदिवासी को सत्ता में देखना नहीं चाहती है। किसी भी तरह से इनकी मंशा है कि आदिवासी को हटा दें। हेमंत सोरेन के जैसा शालीन व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। सरल स्वभाव है, मिलनसार हैं, सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं। तो एक जानबूझकर एकदम लगता है कि एकदम भाजपा वाले एकदम हम लोग को मार देगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप इंटरफेयर कीजिए। आपके भाजपा के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। एक आदिवासी को, बेगुनाह आदमी को आप सजा दिला रहे हैं। कमीशन यही कर रहा है। लीज मामला जिस प्रकार से इनको दिखाया जा रहा है, देश के आईने में जिस तरह से झारखंड को पेश किया जा रहा है, हमारे हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। बताइए, एक मामूली सा लीज, वो भी पत्थर का, 80 डिसमिल, 2017 का लीज था जब सीएम साहब कुछ नहीं। लेकिन मैंने जो पेपर देखा इरफान जी, 2021 का जिक्र है उसमें, इसमें नोटिस इलेक्शन कमीशन से भेजा है। देखिए, 9A जो है वो कहीं पे इसका उल्लंघन नहीं है। लीज तो कोई भी ले सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी अगर सत्ता में हैं, भाजपा को लगता है कि नहीं ये दुरुपयोग कर रहे हैं पावर का, तो बताइए। लीज पहले का है। आज आप एंकर हैं, ठीक है, आज आप RTV के आप एंकर हैं, कल आप हो सकता है कि रिपब्लिक TV के आप एंकर हैं, कल हो सकता है कि आप सांसद बन जाइए, मंत्री बन जाइए। तो इसमें तो आपको कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर आप सांसद बनकर किसी तरह से मिसयूज कीजिएगा तो ये कानून एक्ट बनता है। बीजेपी में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कल कई नेताओं से बातचीत की थी। उनको ऐसा लगता है कि 15 तारीख तक शायद झारखंड में सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि भाजपा जो है ये तिगड़मबाजी के हेड मास्टर है और भाजपा को अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है। ये लोग अपने नेताओं को इम्पोर्ट, कहते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है ना, इम्पोर्ट करते हैं। ये लोग नेताओं को इम्पोर्ट करते हैं और उस पर दाव लगाते हैं। तो झारखंड में किसी प्रकार का कोई संवैधानिक संकट नहीं है। हमारी सरकार स्थिर है। हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी अनुभवी हैं। हाँ, हो सकता है बाई मिस्टेक कहिए, अगर कोई माइनिंग लीज है उसको हमने रिन्यूअल कर दिया। मैं बीजेपी को आपके चैनल के माध्यम से, रिपब्लिक इंडिया चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ भाजपा के नेताओं को, बताइए कि एक भी पत्थर हेमंत जी ने लिया है? एक भी पत्थर वहाँ से तोड़ा है? एक भी इनकम वहाँ से हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हेमंत सोरेन के अलावा बसंत सोरेन, उनके और रिश्तेदारों के भी नाम सामने आ रहे हैं। शायद इस वजह से बवाल ज़्यादा हो रहा है इरफान जी। देखिए, सच्चाई ये देखिए कि अब मैं हमारे जो मुख्यमंत्री जी की मैं बात करता हूँ, लीज, झारखंड तो यहाँ पे लीज ही लीज है। रिसोर्सेज ज़्यादा है हमारे पास, लीज किसी को भी दे सकते हैं। भाजपा ने 18 साल में कितने लोगों को लीज दिया? हाँ, हेमंत सोरेन जी अगर
कोयला का लीज लेते, यहाँ सोना का भी नदियाँ हैं, सोना का लीज लेते तो समझ में आता। अब ये कह सकते हैं कि चूटी को मारने के लिए आप फांसी की सज़ा दे रहे हैं, ये अन्याय है। इतना आत्मविश्वास बीजेपी में क्यों है इरफान जी? मतलब मैं किसी भी बीजेपी नेताओं के मुंह से ये नहीं सुन रहा हूँ कि नहीं कुछ नहीं, उनका कहना है होना है और बहुत कुछ होना है। देखिए ऑब्वियस है कि उनके पास सरकार है, उनके पास सभी तंत्र हैं, तो एक डर तो हम लोगों को भी है। सच्चाई यही है, डर तो है और डर पैदा कर दिया है भाजपा के लोगों ने। गेंद क्या अभी बीजेपी के पाले में? नहीं देखिए, आप इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे हैं। नहीं देखिए, हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है। एक तरफ देखिए किसी की माँ बीमार है, हमारे मुख्यमंत्री जी की माँ बीमार है और सीरियस है, और भाजपा इस तरह से गेम कर रही है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। रघुवर दास जी भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, कई घोटाला उन्होंने किया, हम लोग पर्दाफाश किए, लेकिन कभी व्यक्तिगत उन पर आरोप नहीं लगाए। चलिए, जनता ने मैंडेट दिया था, आप मुख्यमंत्री 5 साल रहे, तो अभी तो हम लोग 2 साल तो कोरोना चला गया, 6 महीना अभी काम ही नहीं कर रहे हैं, तब तक तो ये अटैक कर दें। चलिए, निशिकांत जी को लेकर आपने बड़ा बयान दिया कि उनको बहुत पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। एक संदेश अगर उनको देना चाहें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, निशिकांत जी को मैं कहूँगा कि आप झारखंड के सांसद हैं, आप भारी व्यक्ति हैं, झारखंड ने आपको बहुत कुछ दिया है। यहाँ की भावनाओं के साथ, यहाँ के सेंटिमेंट के साथ मत खेलिए। आप जनता का, जनादेश का सम्मान कीजिए। आप भविष्यवाणी करते हैं, लगता है कि आप हेडमास्टर हैं क्या? हर समय भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लगता है उनको कैसे पता चल जाता है। आज हमने ट्वीट भी किया है कि वाई नॉट इनको हम लोग इलेक्शन कमीशन का इनको प्रवक्ता बना दीजिए, या ईडी का प्रवक्ता बना दीजिए, या सीबीआई का प्रवक्ता बना दीजिए, सांसद से इस्तीफा दे दीजिए। ये नहीं चलेगा। निशिकांत जी को कहूँगा कि आपका समय खत्म होने जा रहा है, बुढ़िया बिस्तर समेटिए। सपना जो देख रहे हैं सरकार जानेगा, सरकार नहीं जाएगी। आप दिल्ली जाने वाले हैं, जानकारी मिल रही, कितने लोगों के साथ जा रहे हैं, किन से मिलेंगे, क्या रणनीति होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, समुंदर है। वो वक्त की बात है कि आज हमारा समय खराब चल रहा है, कल हम लोग सत्ता में आएंगे, तो मैं ये कहूँगा कि नाराज़गी होता है, जहाँ कई बर्तन रहेंगे तो आवाज़ तो आएगी। किन से मिलना है सर? 10 विधायकों के साथ? नहीं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मिलेंगे। अभी विधायक तय नहीं हुआ, बट हम लोग जाएंगे दिल्ली, आला कमान से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे। झारखंड में जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से भाजपा यहाँ चाल पे चाल चले जा रही है, उनसे उनको अवगत कराएंगे। एक टाइम ये भी था इरफान जी, मैंने देखा था टीवी में, आपको आपसे सवाल भी किए थे कि आप नाराज़ थे हेमंत जी से बहुत, कह रहे थे आपका काम नहीं हो रहा है, आप लोगों का, विधायकों का काम नहीं हो रहा, लेकिन आज संकट मोचक की तरह बिल्कुल सामने खड़े हैं। देखिए, मैं हेमंत जी से कभी नाराज़ नहीं था। अपनी सरकार में आरपीएन सिंह जो थे ना, वो बहुत हम लोगों को क्रश किए। आरपीएन सिंह ने आज मेरे पिताजी के साथ, उन्होंने उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, मेरे भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, और जानबूझ कर देखिए जो आज मेडिकल में क्राइसिस है। तो जब एक्सपर्ट लोग हैं तो एक्सपर्ट लोग को लगाइएगा ना आप। तो बहुत तरह तहस नहस किया पार्टी को उन्होंने, तो उनसे मेरी नाराज़गी थी, तो उसी को लेकर हम जाएंगे।